Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Pub Adam Classes for UGC NET, Public Administration and UPSC Optional. So our today's topic is Directorate. आज के हम इस वीडियो लेक्चर में डायरेक्टोरेट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे और बेसिकली जानेंगे डायरेक्टोरेट होता क्या है, इसके हेड्स क्या होते हैं, इसके हेड कौन होते हैं, इसका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, मिनिस्टर, सेक्रेटरी बेसिकली बोल दो, और डायरेक्टोरेट। ये बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के। तो जो मिनिस्टर और सेक्रेटरी दोनों को मिला के हम बोलते हैं सेक्रेटरीट। वहीं जो हमारा डायरेक्टोरेट होता है वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है, ये अलग होता है। बेसिकली ये तीनों कंपोनेंट है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, बट इसको अलग रखा गया है क्योंकि इसका जो बेसिक पर्पज है वो पॉलिसी एग्जीक्यूशन का है, और जो हमारे सेक्रेटरीट का है उसका बेसिक जो फंक्शन होता है वो पॉलिसी एग्जीक्यूशन का होता है। तो बेसिकली यहाँ हमें समझना है डायरेक्टोरेट होता क्या है। डायरेक्टोरेट बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के ऑफिस को डायरेक्टोरेट बोला जाता है, और जो इनके हेड्स होते हैं उस डिपार्टमेंट के उनको डायरेक्टर बोला जाता है। और अगर इन ऑफिस के नेचर की बात करें तो बेसिकली इसका एग्जीक्यूटिव रोल परफॉर्म करता है। अगर हमें पता है कोई भी ऑफिस, कोई भी डिपार्टमेंट अगर एग्जीक्यूटिव रोल परफॉर्म करता है तो लाइन एजेंसी में आता है, और वहीं असिस्टेंट और पॉलिसी मेकिंग इस सब का काम करता है तो हमारा किस में आता है, स्टाफ एजेंसी में आता है। तो आई होप आप लोग को लाइन एजेंसी स्टाफ एजेंसी का जो कंसेप्ट है क्लियर होगा। तो क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 3-4 डिपार्टमेंट के नाम दे देंगे, उसमें से पूछा जाएगा कौन लाइन एजेंसी है या तो कौन स्टाफ एजेंसी है। तो अभी जो हमने पढ़ा था स्टेट सेक्रेटरीट, तो हमारा क्या स्टाफ एजेंसी है, और जो हमारा डायरेक्टोरेट है वो लाइन एजेंसी है। क्योंकि जो हमारा स्टाफ एजेंसी होता है बेसिकली पॉलिसी को बनाते हैं हमारे स्टाफ एजेंसी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करते हैं। वहीं हम बात करें पॉलिसी एग्जीक्यूशन की बात तो हमारी लाइन एजेंसी करती है। दैट्स व्हाई डायरेक्टोरेट इज अ लाइन एजेंसी, सो डोंट बी कंफ्यूज। सी मीनिंग देखते हैं हम डायरेक्टोरेट का, तो द मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी एंड द एग्जीक्यूटिव हेड आर द 3 कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल। जो कि मैंने आपको बता दिया कि हमारी स्टेट लेवल मतलब कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, हमारे मिनिस्टर साहब होते हैं, सेक्रेटरी साहब होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। और जो द मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज पॉपुलरली नोन एज द सेक्रेटरीट। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा ऑफिस होता है, मिनिस्टर का ऑफिस को और सेक्रेटरी के ऑफिस को दोनों को मिला के क्या बनता है, सेक्रेटरीट बनता है। वहीं जो हमारा द ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड मतलब जो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनके ऑफिस को बोला जाता है डायरेक्टोरेट, एंड द डायरेक्टोरेट फंक्शन अंडर द स्टेट सेक्रेटरीट। और देखिए जो उनका डायरेक्टोरेट का फंक्शन है वो स्टेट सेक्रेटरीट के ही अंडर में काम करते हैं। इनका ऑफिस तो अलग होता है बट उसी के अंडर में काम करते हैं। एंड एज वी नो दैट ए सेक्रेटरीट इज स्टाफ एजेंसी व्हाइल डायरेक्टोरेट इज ए लाइन एजेंसी। इन अदर वर्ड ए सेक्रेटरीट इज कंसर्न्ड विथ पॉलिसी मेकिंग व्हाइल डायरेक्टोरेट इज कंसर्न्ड विथ पॉलिसी एग्जीक्यूशन। ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है स्टाफ एजेंसी का एंड लाइन एजेंसी का, वही यहाँ पे बताया गया है। Thus, the directorate are executive arms of the state government. Their duty is to translate into action the policies which framed by the secretariat. अभी हमने जब ह्यूमन बॉडी से कंपेयर किया था बेसिकली सेक्रेटरीट को और डायरेक्टोरेट को, तो हमने देखा था कि जो हमारा सेक्रेटरीट क्या है वो ब्रेन का काम करता है। अगर ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें तो हमारा सेक्रेटरीट क्या है, ब्रेन है, और वहीं हमारा डायरेक्टोरेट क्या है, हैंड है। क्योंकि हमारा सेक्रेटरीट पॉलिसी को बनाता है। क्योंकि ब्रेन की तरह ब्रेन ही हमारा सब कुछ चलाता है, डिसीजन लेता है। तो सेम लाइक हमारा सेक्रेटरीट क्या करता है, पॉलिसी बनाता है, डिसीजन लेता है। और जैसे हम अपने हाथों से किसी काम को करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसी तरह डायरेक्टोरेट क्या है, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए इसको हैंड बोला गया है। नाउ विल टॉक्स अबाउट द हेड ऑफ द डायरेक्टोरेट। देखिए जो हमारे डायरेक्टोरेट होते हैं उसके हेड को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। हर जगह डायरेक्टर नहीं होते, डायरेक्टली देखिए बहुत से डिपार्टमेंट है जिनके हेड को डायरेक्टर, इसी तरह लाइकवाइज बहुत इसका नाम क्या है, अलग अलग है। तो उसी को यहाँ पे टेबल में बताया गया है, टेबल 11.2 में बताया गया है। बेसिकली ये एम लक्ष्मीकांत की बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की।
अगर किसी को एक बुक की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप लोग जुड़ जाइए, वहां पे मैं इस बुक को शेयर कर दूंगा। सी द डायरेक्टोरेट आर एज रूल लोकेटेड आउटसाइड द सेक्रेटरिएट। हाँ, ये भी देखिए हमें पता है जो कि हमारे डायरेक्टोरेट होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्रेटरिएट से कहीं दूर फील्ड में होते हैं, इसीलिए इसको फील्ड एजेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि उनका काम बेसिकली पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना है। तो जहां के लिए, जिस एरिया के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, अगर वहां पे हमारा क्या फील्ड ऑफिसेस होता है तो अच्छे से रूल इंप्लीमेंट हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारे डायरेक्टोरेट होते हैं वो आउटसाइड द सेक्रेटरिएट लोकेट होते हैं, and they constitute distinct organizational entities headed by the director who is assisted by additional director, joint director, deputy director and assistant director। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डायरेक्टर के हिरार्की को बताया गया है, उनकी हिरार्की क्या होती है। तो सबसे ऊपर देखिए क्या होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। अब देखिए जो हमारे डायरेक्टोरेट होता है उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट सेल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं अलग अलग लेवल पे एक दूसरे को सपोर्ट के लिए। तो जो हमारे डायरेक्टोरेट का हेड होता है वो डायरेक्टर होता है। देन डायरेक्टर किसके द्वारा असिस्ट किया जाएगा, एडिशनल डायरेक्टर के द्वारा। देन हमारा ज्वाइंट डायरेक्टर, देन हमारा आएगा डिप्टी डायरेक्टर, देन हमारा आएगा असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ये तो जो क्रोनोलॉजी है, आई होप आप सबको आइडिया होगा। बहुत बार डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आ जाता है, पीवाईक्यूज है, आप लोग उठा के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर देखिए, पूछा गया है असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर में पूछ देता है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए कि डायरेक्टर, देन एडिशनल डायरेक्टर, देन ज्वाइंट डायरेक्टर, देन डिप्टी डायरेक्टर, देन असिस्टेंट डायरेक्टर। However, the head of the directorate, that is executive department or executive agency, may also be known by various names। देखिए अब जो हम बताए ना, जो डायरेक्टोरेट होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड के, उनके जो हेड्स होते हैं उनको वेरियस नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं डायरेक्टर बोला जाता है, कहीं कहीं कमिश्नर बोला जाता है, कहीं कहीं डायरेक्टर जनरल बोला जाता है, कहीं कहीं इंस्पेक्टर जनरल बोला जाएगा, कहीं रजिस्ट्रार बोला जाएगा, कहीं कंट्रोलर बोला जाएगा, कहीं चीफ इंजीनियर बोला जाएगा, कहीं चीफ कंजर्वेटर बोला जाएगा। तो लाइक वाइज अलग अलग नाम है, मतलब कि डायरेक्टर हर जगह नहीं बोला जाएगा, एग्जीक्यूटिव हेड को डायरेक्टर हर जगह नहीं बोला जाएगा, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग नाम दिया गया है। और क्या है यहाँ पे टेबल 11.2 में सब कुछ लिखा गया है। तो बेसिकली इसमें से भी कई बार क्वेश्चन देखा गया कि डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया गया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के जो हेड्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा, तो उनको बोला जाएगा कमिश्नर ऑफ एक्साइज। लाइकवाइज तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो उसका हेड को बोला जाएगा डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को डायरेक्टर को हेड्स को बोला जाएगा डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एजुकेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। एक्साइज को कमिश्नर ऑफ एक्साइज। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट। हाउसिंग डिपार्टमेंट को कमिश्नर ऑफ हाउसिंग। इरीगेशन डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर इरीगेशन। जेल डिपार्टमेंट को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ जेल। लेबर डिपार्टमेंट को कमिश्नर ऑफ लेबर। पुलिस डिपार्टमेंट को डीजी। ये तो सबको पता होगा, डीजी वाला, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सेल टैक्स डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे उनको कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे उनको बोला जाएगा कंट्रोलर ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। लाइक वाइट एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर को डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज डायरेक्टोरेट को डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो छोटा सा टेबल है, इसको आप लोग एक दो बार देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा, बेसिकली आइडिया लग जाता है कि इसको किस डिपार्टमेंट के हेड को क्या बोला जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ डायरेक्टोरेट। बेसिकली क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किया जाता है डायरेक्टोरेट के द्वारा। तो कि हम कहीं अगर बात करेंगे डायरेक्टोरेट तो क्या होगा, पूरे डिपार्टमेंट के द्वारा, न कि इंडिविजुअल उसके हेड। अगर हम बात करेंगे डायरेक्टर का तो इंडिविजुअल हेड, जो इसका हेड होगा, मुखिया होगा, उसकी बात हो रही है। बट यहाँ पे फंक्शन हम किसका देखेंगे, डायरेक्टोरेट का फंक्शन देखें, पूरे डायरेक्टोरेट का, किसी एक डिपार्टमेंट का, मतलब पूरी डिपार्टमेंट का देखा जाएगा। सी द फंक्शन ऑफ द हेड ऑफ द डायरेक्टोरेट। और अब ये देखिए हेड ऑफ द डायरेक्टोरेट, मतलब कि डायरेक्टर के फंक्शन को यहां बताया जा रहा है। तो डायरेक्टर का फंक्शन क्या क्या है, टू प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू द मिनिस्टर। अब देखिए कोई भी पॉलिसीज बनाना है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी टेक्निकल डेटा की जरूरत पड़ रही है तो उसको कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा डायरेक्टर हेड। टू प्रिपेयर द बजट ऑफ द डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट का बजट प्रिपेयर करना डायरेक्टर का काम है। अब ऐसा नहीं डायरेक्टर ही करेगा, उसके सपोर्ट के लिए सब कुछ बनाया गया है। एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, ड्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सब कुछ होते हैं, सब लोग करेंगे, हेल्प करके बनाया जाता है। ऐसा नहीं है इंडिविजुअल एक लोग बस बनाएंगे बैठ के। नेक्स्ट है टू एक्सरसाइज डिसिप्लिनरी पावर्स ओवर द सबऑर्डिनेट ऑफिसर एज पर रूल। अब देखिए उसके अंदर जो डायरेक्टर के अंदर जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब जो जूनियर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी पावर्स भी क्या करता है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं।
टू रेंडर एडवाइस टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिगार्डिंग प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। अब उनके डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉय होंगे उनके प्रमोशन वगैरह के लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन होगा उसको भी क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे। टू इंस्पेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टाफ। अब देखिए जो भी डिस्ट्रिक्ट स्टाफ के द्वारा क्या क्या वर्क को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको भी क्या करेंगे, लोग इंस्पेक्ट करेंगे। टू एलोकेट ग्रांट्स एंड मेक बजट रीअप्रोप्रिएशन, और डिपार्टमेंट के लिए अपना क्या है, ग्रांट वगैरह मतलब पैसे वगैरह को क्या कराना, पास कराना, सब काम डायरेक्टोरेट का होता है। टू मेक ऑल अपॉइंटमेंट्स, कंफर्मेशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर एंड प्रमोशन ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट्स एंड अप्रूवल रूल्स। अब देखिए उनके डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग होंगे उनका ट्रांसफर, प्रमोशन और जितने भी सब कुछ होते हैं उनसे जूनियर सबऑर्डिनेट से रिलेटेड पर्सनल मैटर में सब कुछ के लिए जिम्मेदार होगा कौन, हमारा डायरेक्टर होगा। टू ऑर्गेनाइज इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, और देखिए उस डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिसर्स होंगे इन सर्विस ट्रेनिंग का भी क्या करेगा, प्रोविजन करेगा। टू कैरी आउट डिपार्टमेंटल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द डिपार्टमेंट, और अपने डिपार्टमेंट जिस पर्पज के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया वो पर्पज एफिशिएंटली परफॉर्म करे, तो इसके लिए जो भी रिसर्च वगैरह होंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह होंगे, जो भी ट्रेनिंग वगैरह होंगी, सबको ऑर्गेनाइज करेगा। टू अकॉर्ड सैंक्शन टू द ऑफिसर फॉर द अटेंडेंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस अदर देन इंटर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस, और देखिए जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होगा उनका अटेंडेंस भी करना, लगवाना, सब किसका काम रहेगा, हमारा डायरेक्टर का काम रहेगा। ये तो हमने देखा फंक्शन, बेसिकली डायरेक्टर का फंक्शन। अब देखते हैं कि एआरसी के कुछ रिकमेंडेशन है। एआरसी के रिकमेंडेशन किसके लिए, जो कि सेक्रेटरिएट और डायरेक्टोरेट के लिए कुछ रिकमेंडेशन है। यहाँ देखिए इंडिविजुअली डायरेक्टर के लिए नहीं है, ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, सेक्रेटरिएट एंड डायरेक्टोरेट के लिए है। एआरसी का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है उसके कुछ रिकमेंडेशन है। सी द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एआरसी ऑफ इंडिया मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन टू इंप्रूव द रिलेशन बिटवीन द सेक्रेटरिएट एंड डायरेक्टोरेट्स इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्टोरेट। देखिए यहाँ पे जो इनके रिकमेंडेशन है एआरसी का वो बेसिकली सेक्रेटरिएट के लिए है और डायरेक्टोरेट के लिए है। बेसिकली उनके बीच जो रिलेशन है उसके रिगार्डिंग में कुछ इनके रिकमेंडेशन है ताकि जो हमारा डायरेक्टोरेट है वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर सके। तो कुछ रिकमेंडेशन है उसको देखते हैं क्या क्या रिकमेंडेशन है हमारे। सी द प्रेजेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंटिन्यूड। देखिए सबसे पहले हमें पता है जो हमारे यहाँ क्या है, स्प्लिट सिस्टम है। स्प्लिट सिस्टम का मतलब कि जो हमारे पॉलिसी मेकर होंगे और पॉलिसी इंप्लीमेंटर होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे। मतलब कि जैसे हमने देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा सेक्रेटरिएट और डायरेक्टोरेट दोनों अलग अलग हैं। मतलब इनका काम अपना ओनली होगा पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, इनका काम होगा पॉलिसी को बनाना। तो यही चीजें जो यही चल रहा है ट्रेडिशन, इसी को एआरसी ने बोला है इसको कंटिन्यू करो ताकि डायरेक्टोरेट के ऊपर ज्यादा बर्डन आए, वो अपने कामों को अच्छे तरीके से कर सके। नेक्स्ट रिकमेंडेशन देखिए, ओनली दोज डायरेक्टोरेट विच आर कंसर्न विद डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी इंटीग्रेटेड विद सेक्रेटरिएट। अपार्ट फ्रॉम कुछ डायरेक्टोरेट ऐसा देखा गया जो कि इंप्लीमेंट प्रोग्राम मतलब कि डेवलपमेंट प्रोग्राम से कंसर्न है, तो उनको बोला गया कि जो ऐसे डिपार्टमेंट है उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं सेक्रेटरिएट में, अदर देन जो है उसको नहीं, उनको अलग ही रखो। नेक्स्ट रिकमेंडेशन देखिए, देयर शुड बी अ यूनिफॉर्मिटी इन द पावर्स डेलीगेटेड टू ऑल डायरेक्टोरेट्स। अब बताया गया कि जो सेक्रेटरिएट के द्वारा बेसिकली पावर एंड अथॉरिटी क्या किया है, डेलीगेट किया जाता है, तभी जाके हमारा डायरेक्टोरेट क्या है, इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है अपने वर्क परफॉर्मेंस में, अपने जो भी डिसीजन होंगे, जो भी उनका इंप्लीमेंटेशन का काम होगा। तो इसी को बताया गया कि जो पावर ऑफ डेलीगेशन होगा यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सारे डायरेक्टोरेट में सभी यूनिफॉर्म तरह से पावर को डेलीगेट किया गया होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए रिकमेंडेशन, द डायरेक्टोरेट शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड टू रिमूव नीडलेस मल्टीप्लिसिटी एंड वाइड डिफ्यूजन ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटी अमंग देम। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारे डिपार्टमेंट डायरेक्टोरेट है उनके रीऑर्गेनाइज ऐसा करना चाहिए कि उनके जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, उनमें कंफ्यूजन नहीं हो, मल्टीप्लिसिटी ना हो, मतलब कि एक काम एक ही डिपार्टमेंट करे, एक ही डायरेक्टोरेट करे, ऐसा ना हो कि अलग अलग एक ही काम को अलग अलग डायरेक्टोरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि एवरी मेजर डायरेक्टोरेट शुड हैव अ मैनुअल प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शन। बताया जा रहा है कि जो मेजर डिपार्टमेंट जैसे हैं उनके काम करने का एक एसओपी होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको बोलते हैं, एक मैनुअल होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो काम को परफॉर्म कर सके, कोई उसमें एरर वगैरह ना आए। नेक्स्ट, एवरी मेजर डायरेक्टोरेट इंगेज इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड हैव अ स्पेशल सेल ऑन प्रोग्राम प्लानिंग एंड रिव्यू। अब बताया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उनमें एक स्पेशल सेल होना चाहिए जो कि किस पे काम करे, प्रोग्राम्स, प्लानिंग एंड रिव्यू पे काम करे। A new directorate should not be created without a detailed study of the capability of the existing directorate to handle the new task.
अब बताया जा रहा है कि जो अभी तक डायरेक्टोरेट है, मतलब जितने भी डायरेक्टोरेट है उनकी कैपेबिलिटी को समझना पड़ेगा कि कोई भी नया टास्क ऐसा आ रहा है तो उसको डायरेक्टोरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तभी जाके नया डायरेक्टोरेट क्रिएट करना चाहिए, नहीं अदरवाइज नहीं करें। अगर हम मान लीजिए स्टडी करें जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टोरेट है वो कोई नया टास्क परफॉर्म कर ले रहे हैं तो कोई दूसरा डायरेक्टोरेट क्रिएट मत करो। ये सब क्या है, बेसिकली एआरसी की रिकमेंडेशन है, बेसिकली रिलेशन बिटवीन द सेक्रेटरीट एंड डायरेक्टोरेट। नाउ सम स्टेट लेवल कमिटीज थी जिन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए जो कि स्टेट लेवल पे थे, जैसे कि द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी जो कि 1962-63 में था, द आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी 1964-65, द पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1964-66 एंड केरला एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक कमिटी 1965-67 हैव रिकमेंडेड द conferment of ex officio secretariat status on the heads of executive department to bridge the gulf between the secretariat and non secretariat organization। देखिए जो सब कमिटीज है उन्होंने बेसिकली रिकमेंड किया कि जो हमारे सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच जो गैप ज़्यादा हो जाता है, उस गैप को फिल करने के लिए जो हमारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के होते हैं, उनको एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरीट का स्टेटस दिया जाए। नेक्स्ट देखिए जो रिकमेंडेशन है स्टेट लेवल का, आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी 1960, मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1972-72 हैव रिकमेंडेड द अमेलगमेशन ऑफ डायरेक्टोरेट्स विद द सेक्रेटरीट। बेसिकली अमेलगमेशन मतलब होता है मिक्सचर करना, मिक्स करना, कंबाइन करना, जो कि जो एक कमिटीज थी इनका बेसिकली रिकमेंडेशन था कि जो सेक्रेटरीट है और जो डायरेक्टोरेट है उनको क्या करो, मिक्स कर दो। In other words, the distinction between the secretariat as a policy making body and the directorate as a policy implementing body should be abolished। मतलब कि उनका जो बीच जो डिस्टिंक्शन है उसको खत्म कर दिया जाए। तो बेसिकली जो स्टेट लेवल के कमिटीज है उनके अलग अलग रिकमेंडेशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये रहा हमारा डायरेक्टोरेट के बारे में। आई होप आप लोग को आइडिया लग गया होगा डायरेक्टोरेट क्या होते हैं, उनके हेड को क्या बोलते हैं, अलग अलग डायरेक्टोरेट के हेड को क्या क्या टाइटल दिया गया है। तो बेसिकली यही सब पूछा जाता है। नेक्स्ट जो हम लेक्चर लाएंगे वो लाएंगे बेसिकली रेवेन्यू बोर्ड के बारे में। ये नया टॉपिक एड किया है, पुराने एडिशन में रेवेन्यू बोर्ड नहीं था, नए वाले जो एडिशन है लक्ष्मीकांत के बुक में उसमें रेवेन्यू बोर्ड के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर रेवेन्यू बोर्ड के बारे में रहेगा। देन हमारा क्या है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन कुछ एमसीक्यूज कराएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। देन मूव टू डिविजनल कमिश्नर, देन डिस्ट्रिक्ट, देन लोकल। तो अभी के लिए थैंक यू।